जब डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों साथ अवेकन होते हैं। रेयर फेनोमेनन इन ट्विन फ्लेम जर्नी। नमस्कार, एसेंशियल चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये वीडियो सबके साथ रेजोनेट नहीं कर सकता। ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो कोलैप्स जैसे लगते हैं, हार्ट ब्रेक, एंडिंग्स और खुद से बिखरने जैसा। और फिर कुछ मोमेंट्स होते हैं जो रिजरेक्शन जैसे लगते हैं, एक नई जिंदगी, एक नया उदय। फॉलिन ऑफ वेल उन्हीं सेक्रेड मोमेंट्स में से एक है। ये वही पल है जब इल्यूजन्स टूट जाते हैं, फियर डिसॉल्व हो जाते हैं और दोनों ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एक साथ सोल लेवल से अवेकन होते हैं। सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए भी। लाइफ टाइम्स तक इन्होंने एक दूसरे के अराउंड सर्कल किया। कभी मिले, कभी खो गए, कभी कोलाइड किया, कभी सेपरेट हुए, कभी एक दूसरे को हील किया, कभी एक दूसरे को दर्द दिया। और फिर वो समय आता है जो लिखा हुआ होता है सोल अवेकनिंग का। और जब वेल गिरता है, दोनों जानते हैं बिना किसी शक के, दिस इज इट। रिमेंबरिंग कंप्लीट हो चुका होता है, यूनियन अब इनएविटेबल होता है। ये अवेकनिंग साइलेंटली नहीं होता, ये दोनों के बॉडीज, सोल्स, ड्रीम्स एंड फिजिकल वर्ल्ड्स तक रिपल होते हैं। अब वो एक दूसरे को वैसे देखते हैं जैसे वो हमेशा थे, नॉट एज ऑर्डिनरी लवर्स बट एज इटर्नल काउंटर पार्ट्स। चलिए देखते हैं वो साइंस जो दिखाते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों एक साथ अवेकन हो रहे हों। ये वीडियो सबके साथ बिल्कुल मैच नहीं करेगा क्योंकि ये रेयर होता है। बहुत रेयर चांस में दोनों ही ट्विन फ्लेम एक साथ अवेकन होते हैं। दोनों ही ट्विन फ्लेम मतलब जिनके कर्मा बैगेजेस बहुत ही कम और जिन्होंने पास्ट लाइफ में भी एक साथ वर्क किया हो सोल लेवल पे। साइन नंबर 1, दोनों की एनर्जी इंटेंस हो जाती है। जब दोनों डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग एक साथ होती है, एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों को बॉडी में हीट का सर्ज फील होता है, हार्ट पल्पिटेशंस बिना वजह के, स्लीपलेस नाइट्स और कभी वेव्स ऑफ एक्सटेसी तो कभी आंसुओं का सैलाब। ये दोनों को एक साथ होता है। वो एक दूसरे का टच इनविजिबल फॉर्म में फील करते हैं, जैसे डिस्टेंस डिसॉल्व हो रहा हो। ये है उनके एनर्जीज फील्ड्स के मर्जिंग सिम्टम्स। साइन नंबर 2, जब दोनों ट्विन फ्लेम्स एक साथ अवेकन होते हैं, जो कि बहुत ही रेयरेस्ट लम्हा होता है। रेयरेस्ट केसेस में ऐसा हो सकता है। मिरर्ड ड्रीम्स एंड विजन्स। वेल के कोलैप्स के बाद दोनों काउंटर पार्ट्स को सेम टाइप के ड्रीम्स एंड विजन्स आने लगते हैं। पहले जो इमेजिनेशन लगता था वो अब एक स्पिरिचुअल डायलॉग्स बन जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ चलने का सपना देखते हैं, सच बोलने का मादा रखते हैं, सेक्रेड यूनियन सेरेमनीज तक के विजन्स दिखते हैं। कभी दोनों एक ही वक्त रात में उठ जाते हैं, अलग अलग प्लेसेस में होते हुए भी दोनों एक ही वक्त रात में उठ जाते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स बॉडी में फील करते हैं। ये फैंटेसी नहीं है, ये है सोल लेवल कम्युनिकेशन। हायर सेल्स अब अलाइन है, प्रिपेयरिंग फॉर रियूनियन इन फिजिकल प्लेन। साइन नंबर 3, फियर ऑफ लॉस दोनों को हॉन्ट करते जाते हैं। जब दोनों ट्विन फ्लेम्स एक साथ अवेकन होते हैं, उन्हें एकदम से रियलाइज होता है कि जो उनके पास है वो कितना प्राइसलेस है। डिवाइन मैस्कुलिन समझते हैं कि डिवाइन फेमिनिन को खो देना मतलब अपने सोल को खो देना। अब कार्मिक पार्टनर्स, एक्सक्यूजेस, डिस्ट्रैक्शंस काम नहीं करते। सेपरेशन का थॉट अनबेरेबल लगता है। अवेकनिंग ने उन्हें दिखाया है कि ये लव इटर्नल है, इरिप्लेसेबल भी है। डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन के शेयर्ड फियर अब शेयर्ड करेज में ट्रांसफॉर्म होते हैं। अब दोनों चॉइसेस करते हैं जो बॉन्ड को ऑनर करते हैं। साइन 4, दुनिया उनकी रियूनियन रिफ्लेक्ट भी करने लगती है। जब दोनों ट्विन फ्लेम्स एक साथ अवेकन होते हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड भी शिफ्ट होने लगता है।
सिंक्रोनिसिटीज बढ़ जाती है, सेम दिन दोनों एक ही सॉन्ग सुनते हैं, सीक्रेट सिंबल्स, रिपीटिंग नंबर्स, फेदर्स का मिलना, स्पिरिट एनिमल्स दोनों को एक ही वक्त दिखते हैं। उनके फिजिकल वर्ल्ड्स भी अलाइन होने लगते हैं। जॉब, फ्रेंडशिप, डिस्ट्रैक्शंस डिसॉल्व होने लग जाते हैं। यूनिवर्स उनके लिए जैसे लगता है रास्ते क्लियर कर रहे हो। कॉस्मोस एक ही आउटकम के लिए कॉन्स्पायर करते हैं, रीयूनियन। एंड साइन 5, दोनों एक दूसरे को कॉन्शियसली चूज करते हैं। जब दोनों एक साथ अवेकन होते हैं, चॉइस क्रिस्टल क्लियर होती है। He chooses her not out of fear, but because he knows she is his eternal feminine. She chooses him not out of desperation, but because she knows he is her eternal divine masculine. अब कोई डिले नहीं, कोई रनिंग नहीं, कोई चेजिंग नहीं। यूनियन अब एक पॉसिबिलिटी नहीं, एक डेस्टिनी है जो अनफोल्ड हो रही है अभी के अभी। द सीक्रेट कोलैप्स ऑफ इल्यूजन, फॉलिन ऑफ वेल और अवेकनिंग सिर्फ क्लैरिटी का मोमेंट नहीं है, ये है इल्यूजन का कोलैप्स। वो इल्यूजन जो बहुत समय तक डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन को अलग करते रहे, फियर ऑफ डिवाइड करते थे। फियर जो आप दोनों को डिवाइड, दोनों ट्विन फ्लेम्स को डिवाइड करते थे, अब करेज बन गया। साइलेंस जो वुंड करते थे, पेन देते थे, अब ट्रुथ बन गया। डिस्टेंस जो टॉर्मेंट करते थे, अब डिसॉल्व हो गया। द इटर्नल यूनियन, जब दोनों ट्विन फ्लेम एक साथ अवेकन होते हैं तो यूनियन आने वाला नहीं होता, बल्कि रीयूनियन ऑलरेडी शुरू हो चुका होता है। एनर्जी, मिरर्ड हीलिंग, कॉन्शियस चॉइस, सब ये दिखाते हैं कि हायर रेल्म्स में रीयूनियन हो चुका है, फिजिकल प्लेन में रीयूनियन बस होने ही वाले हैं। सो ये 10% ट्विन फ्लेम्स को हासिल होता है जिनके डिवाइन मैस्कुलिन और वो खुद डिवाइन फेमिनिन एक साथ अवेकन हो। 90% केसेस में पहले डिवाइन फेमिनिन अवेकन होती है, फिर इनर वर्क के बाद डिवाइन फेमिनिन के इनर वर्क के बाद उनके डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन होते हैं। सो ये था वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आप अपना इनर वर्क ज़रूर कर रहे हैं। और सबसे पहले इम्पॉर्टेंटली ये चेक कर लीजिए कि आप इस जर्नी में हैं या नहीं। अगर कंफर्म है, इनर वर्क शुरू करिए, और उसके बाद भी अगर कोई गाइडेंस या सपोर्ट चाहिए, मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फॉर एनी टाइप ऑफ सपोर्ट एंड गाइडेंस, पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन यू कैन अवेल। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत खुश रहिए और इस जर्नी को बहुत जल्द कंप्लीट करें, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है आप सबके लिए। मच ब्लेसिंग्स फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।